दोस्तों, my name is Dr. Modikram Bhatti and I welcome you all in the WK Studies Hub. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या फ़र्क होता है, ओवरव्यू हमने देखा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सेकंड टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं वो है क्लास। तो देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस के अंदर एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर होती है जो कंप्लीट सेंस बनाती है। अब एनालिटिकली उस सेंटेंस को देखा जाए तो उस सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें मेंशन होती हैं। पहली चीज़ ये शामिल होती है कि उस इंसान का, उस जगह का या उस चीज़ का हवाला, उस चीज़ का नाम होता है जिसके मुतल्लिक वो इन्फॉर्मेशन है, और उससे आगे फिर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो उस चीज़ के मुतल्लिक हम देते हैं। तो एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच वी आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअली एक ऐसा नाम होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का, कि जिसके मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं, जिसके मुतल्लिक हम कुछ लिख रहे होते हैं। दिस इज़ मोस्टली पुट ऑन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, somehow it is used at the end of the sentence in some cases, but it's up to you, and mostly that is practiced in nowadays. The subject is placed at the start of the sentence. जो सब्जेक्ट है एक्चुअली वो डूअर है, या वो डूअर है, या वो चीज़ है जिसके मुतल्लिक वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या वो चीज़ है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके मुतल्लिक हम बताना चाहते हैं। सब्जेक्ट, इट इज़ मोस्टली द नाउन और अ प्रोनाउन समटाइम्स। अहमद वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें तो दो चीज़ें हैं। एक अहमद कि जिसके मुतल्लिक हम कहना चाहते हैं, एक पर्सन का नाम है, इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो उस अहमद के मुतल्लिक हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो वो इंसान जिसके मुतल्लिक हमने वो इन्फॉर्मेशन दी है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द थिंग एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को साइड पे रखें और उसके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो 3 वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, जो भी हैं, उसके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस सब्जेक्ट के मुतल्लिक, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट। It may be consist of just verb, it may consist of helping verb and the object sometime too. Other things like adverbs, adjectives are also included in the predicate. यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट को साइड पे कर लें, उसके बाद जितनी भी चीज़ें बचती हैं, चाहे वो एडजेक्टिव बच रहा है, चाहे वो एक वर्ब बच रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं उनको कलेक्टिवली आपने बोलना है, दैट इज़ प्रेडिकेट। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, दैट इज़ क्लास। क्लास के मतलब जानने से पहले आपको सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप पिछली हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जो पिछला लेक्चर हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लास की बात करें तो क्लास बेसिकली दिस अ कंप्लीट सेंटेंस, इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड ओन इट्स प्रेडिकेट, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ होल सेंटेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस, मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड हर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये एक सेंटेंस मैंने बोला है आपके सामने, शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड हर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर गौर करें तो इसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं, एक शी है और दूसरा हर ब्रदर, और दोनों सब्जेक्ट के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, ये वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स एक प्रेडिकेट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है शी के मुतालिक। इसी सेंटेंस के अंदर दूसरी जगह पे देखें, हर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब हर ब्रदर जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इस सब्जेक्ट के मुतालिक दी जा रही है। तो मतलब कहने का ये है कि एक ही सेंटेंस के अंदर आप देखें तो दो सब्जेक्ट हैं और उन दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग प्रेडिकेट हैं। इट्स मीन दैट अ क्लास इज समथिंग, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट्स ओन प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर एक हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना ही प्रेडिकेट हो, वो एक क्लास कहलाता है। जो मैंने सेंटेंस आपके सामने बोला, शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड हर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसके अंदर देखें तो दो क्लासेस यूज़ हुई हैं। एक क्लास शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड सेकेंड क्लास इज हर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और इनके हर के अपना सब्जेक्ट भी है क्लास का और अपना प्रेडिकेट भी है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ क्लास।
that a clause is basically having all the properties of a sentence like subject and predicate, but it's not alone individually a sentence. Basically, it's a part of a sentence, a compound or complex sentence having more than two subjects and their relative predicates. So these parts are known as the clauses of a sentence. हम कोई और एग्जांपल से इस चीज़ को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि I was delivering the lectures and students were playing with pen. तो यहाँ पे देखें आई एक सब्जेक्ट है, was delivering the lectures, ये एक इंफॉर्मेशन है जो इस सब्जेक्ट के मुतालिक डिलीवर हुई है। इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट देखें जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स वर प्लेइंग विद पेन। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वर प्लेइंग विद पेन। तो वर प्लेइंग विद पेन ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे सब्जेक्ट के मुतालिक दी गई है। तो ऐसे ही ये दोनों छोटे सेंटेंस जो बेसिकली मिल के कम बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये दोनों उस बड़े सेंटेंस की क्लासेस हैं जिनके अपने सब्जेक्ट हैं, अपने प्रेडिकेट हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड क्लास। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो कर सकते हैं और एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसका नेक्स्ट सीक्वल जैसे ही आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।